वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है। यूपीएचएससी से उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसी के रिगार्डिंग जो नया आयोग बन रही है उत्तर प्रदेश में, शिक्षा सेवा चयन आयोग। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्रक्रिया है बनने की, वो काफ़ी तेज़ी से भी आगे बढ़ रही है। इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है साथियों। और नई नियमावली जारी कर दी गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्ती होगी यूपी में, उसके लिए नई नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली में क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट 51 के बारे में, इसका क्या होना है, आगे एग्जाम कब होगा और ये आयोग कब तक फलीभूत हो पाएगी। चलिए साथियों देखते हैं। शिक्षक भर्ती में 90% अंक होंगे लिखित, और 10% जो है सिर्फ 10% आपका इंटरव्यू में होगा। यानी 90% का आपका एग्जाम होगा और 10% आपका इंटरव्यू के लिए होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अभी नई बन रही है, वह प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तक को देखेगी। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा, आपका 90% क्या होगा, लिखित होगा, रिटन होगा, और 10% सिर्फ इंटरव्यू होगा। अगर मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपका 180 का एग्ज़ाम होगा और सिर्फ 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो अच्छा है, इसमें क्या होगा, जो टैलेंटेड बंदे हैं उनका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में क्या होता है कि एक तरह से इंटरव्यू पे आरोप लगता है कि उसमें भाई भतीजावाद या तो कुछ पैरवी वगैरह चलता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह आता नहीं है, किसने क्या जवाब दिया नहीं दिया, किसे कितना अंक मिला। क्योंकि जो इंटरव्यू दे के आते हैं उसे भी लगता है अच्छा नहीं किया, फिर भी उसे नंबर मिल जाता है, और किसी को लगता है बहुत अच्छा किया, फिर भी नंबर नहीं मिलता है। तो एक सोचने वाली बात हो जाती है। इसलिए इंटरव्यू का वेटेज को घटा दिया गया, तो अच्छा है। और एग्ज़ाम में तो सबके लिए इक्वल है। एग्ज़ाम में जो अच्छा करेंगे उसका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू बहुत मायने नहीं रहेगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, इस न्यूज़ को कवर करते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों की शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार के न्यूनतम 40% और अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे, है ना। कितने दिए जाएंगे पारदर्शिता के लिए? साक्षात्कार में न्यूनतम 40%, यानी अगर मान लीजिए 20 नंबर का आपका हो गया इंटरव्यू, तो 20 नंबर में उसको न्यूनतम 8 नंबर तो देना ही है। ठीक है, 8 नंबर देना ही है। और अधिकतम 90%। अगर 90% मतलब कितना हो गया, उसको 18 नंबर मिलेगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 का। 10 का जो डिफरेंट हुआ, वो एग्जाम के माध्यम से वो स्टूडेंट पार कर सकता है, उसको पीछे छोड़ सकता है। अगर वहाँ पे कुछ ज़रा सा ऐसा पैरवी की भी बात आई, तो अधिकतम कितना है डिफरेंस, कितना हो रहा है, 18 और 8, तो 10 का ही डिफरेंट हो रहा है। 10 तो एग्ज़ाम में 10 नंबर को भरपाई किया जा सकता है, और ज़्यादा रहने से दिक्कत होता था। इसलिए अब इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप सिर्फ अंदर जाके बाहर निकलें तो भी आपको 8 नंबर मिलेगा ही। न्यूनतम 40% का प्रावधान कर दिया है। इसीलिए बहुत ही अच्छी बात है कि 40% आपको मिल ही जा रहा है। थोड़ा-सा परफ़ॉर्म अगर आप अच्छा करेंगे, कुछ जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब दे ही पाते हैं आप। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नेट हैं, पीएचडी हैं, तो जवाब तो देंगे ही, अपने पेपर से ही प्रश्न आपके आएँगे। तो 8 न्यूनतम है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे 8 मिलेगा। लगभग सभी को 12-13 मिल ही जाएँगे, और मैक्सिमम 18 देना है। तो 4-5 नंबर का डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंट है। तो ये बहुत अच्छा है डिसीजन, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। वो एग्ज़ाम में सिर्फ अच्छा परफ़ॉर्म कर दें, वो सिलेक्शन में अपना स्थान नाम दर्ज करा लेंगे। तो इसके अलावा साथियों और क्या बात है यहाँ पे देख लेते हैं। अ, इसके बाद कह रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जाएगी, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होना है। जिस प्रकार से बीच में बातें चल रही तो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नियमावली जो बनी है, उसमें ओएमआर शीट पर ही एग्ज़ाम होगी। ये बातें निकल कर आई है। बीच में न्यूज़ था कि नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, तो नहीं, ओएमआर शीट पर ही एग्ज़ाम होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों और वह कॉलेजों में शिक्षकों के साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड व बीसीटी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं अब क्या होगा, डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, प्राचार्यों प्रोफेसरों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षणिक प्रदर्शन सूचक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा और जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपना नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने से के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्य बात है साथियों कि आपका इसमें ये भी जारी कर दिया गया है किस प्रकार कमेटी रहेगी, कमेटी में चेयरमैन की क्या योग्यता रहेगी, कौन चेयरमैन बनेंगे। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। यहाँ पे 12 सदस्यों का चयन होना है। जो नया आयोग बन रहा है तो उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी और बहुत जल्द यहाँ पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इन सभी को योगदान करा दिया जाएगा और नया आयोग अस्तित्व में आते ही ये सारी भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है वो आरंभ हो जाएगी। तो ये जो दिसंबर का महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर का महीना तक ये सारा कार्य आयोग से संबंधित हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना दिसंबर 23 तक। और नए साल में अब आपका जनवरी में आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी, एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी। और जो पैटर्न किया गया है उसे अगर इसी बार लागू कर दे तो कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चेंजेस करना पड़ सकता है। हो सकता है फिर से इसे कुछ स्टूडेंट का डिमांड भी है, कुछ का नहीं बहुत का डिमांड है कि जिस प्रकार विलम्ब हुआ है इसके बीच में नेट का एग्ज़ाम 3 बार हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए वो जिस प्रकार से उनका विरोध प्रदर्शन भी रहा है, इसको देखते फॉर्म को रीओपन भी किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को रीओपन भी किया जा सकता है और ताकि जो बच्चे अब नेट पास हैं वो आवेदन कर सकें। और इसके बाद अगर रीओपन होता है इसी बीच में आवश्यक संशोधन भी किया सकता हो सकता है इस पैटर्न को इसी बार लागू कर दें और लागू कर दे तो बड़ी ही अच्छी बात हो जाएगी और इंटरव्यू वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। जिसमें टैलेंट है उसी का जॉब होगा साथियों। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। नया साल सबके लिए शुभ हो, अच्छा हो, मंगलकारी हो और इस प्रकार की और भी खबरें देखने को मिले आपको। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी निकलती है इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले, सबसे सटीक सूचना मिले और सभी छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे साथ जुड़कर इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और बेल बटन को क्लिक ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।